वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज रिव्यू करेंगे वेब सीरीज लाल बाजार। ये Z5 पर रिलीज की गई है। इसको रिव्यू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, बाद में रिव्यू करूँगा इसका। पहली बात, बिलो 18 लोग इसे नहीं देख सकते, फैमिली के साथ इसे देखा नहीं जा सकता। और तीसरी बात, अब अबव 18 हो, मेजर हो, और अगर फेंट हार्टेड हो, कमज़ोर दिल वाले हो, सेंसिटिव हो, तो भी इसको अवॉइड करो। ओके। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, स्पेशली अबव 18 सेंसिटिव हार्ट, ये आपको रिव्यू में मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा। ये जो वेब सीरीज है, ये क्राइम थ्रिलर, साथ में ये मर्डर मिस्ट्री भी है। दो प्लॉट हैं इसमें। आ, एक लाल बाजार नाम का पुलिस स्टेशन है, लाल बाजार नाम का कलकत्ता का फेमस एरिया है, वहाँ का पुलिस स्टेशन। और दूसरा वोटगंज नाम का एक एरिया है, वहाँ का पुलिस स्टेशन। तो इस दोनों जुरिस्डिक्शन में जो क्राइम्स होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसके बारे में ये पूरी वेब सीरीज है। वॉटगंज एरिया में, मतलब पहले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि वॉटगंज में एक सेक्स वर्कर का, एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर हो जाता है, गला घोट कर उसको मारा जाता है। क्यों मारा जाता है ये पता चलता है, लेकिन कौन मारता है ये जानने के लिए हमें 10वां एपिसोड देखना पड़ेगा। मतलब पूरी 10 एपिसोड की ये वेब सीरीज है। और साइमल्टेनियसली लाल बाजार के जुरिस्डिक्शन में जो अपराध होते हैं, घिनौने घिनौने अपराध, खून वाले ज़्यादातर मामले, उन्हें हैंडल करने के लिए एक होमिसाइड डिपार्टमेंट है, उसका हेड है सुरजन। और उसके अंडर 4 लोग हैं जो इस केसेस को सॉल्व करते हैं। सुरजन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, क्लेवर टाइप का पुलिस वाला है, डिटेक्टिव टाइप उसका दिमाग चलता है। थोड़ा ट्रबल्ड है पुराने केसेस को लेकर, अल्कोहलिक बन गया है, सुबह शाम दारू पीता है, तो वो, लेकिन ड्यूटी पर उसका फोकस है। तो उसकी टीम लाल बाजार से रिलेटेड जितने भी खून होते हैं उसको सॉल्व करती है। तो साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि हर एक एपिसोड में नया नया क्राइम आता है और उसकी टीम वो सॉल्व करती है। और साइमल्टेनियस में वॉटगंज का जो सेक्स वर्कर का खून हुआ है, उसके पीछे भी पुलिस लगी है। और ये दोनों पुलिस थाने उस केस को लेकर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और वो आखिर में हमें पता चलता है कि क्या है। परफॉर्मेंस वाइज जो लिमिटेड लोग हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। ज़्यादातर इसमें कैरेक्टर्स जो है वो बंगाली है, क्योंकि सब कुछ कलकत्ता में ही है। जो पहचान वाले चेहरे हैं, जैसे सब्यासी चक्रवर्ती, अपना देवेंद्र भट्टाचार्य नाम का एक एक्टर है, रुशिता भट्ट है। रुशिता भट्ट बहुत दिनों के बाद दिखाई दी है। और यही है, 3 लोग तो यही जो है पहचान वाले, बाकी बहुत सारे तो बंगाली एक्टर्स हैं जो काम उन्होंने अच्छा किया है, जो बंगाली एक्टर्स हैं। तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है सबकी, जो ज़रूरी है उतना है, ना उस पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना बहुत उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और दूसरी बात बताऊँ तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हॉलीवुड के प्लॉट से, हॉलीवुड की फ़िल्मों से उन्होंने इंस्पायर करके लिए हैं। एक तो साइको वाला मुझे एलिमेंट लगा, जो अल्फ्रेड हिचकॉक की जो साइको मूवी है, कल्ट क्लासिक, उसका जो सस्पेंस का एलिमेंट है वो उन्होंने इस वेब सीरीज़ में डाला है, एक क्राइम में। तो वेब सीरीज़ देखने के बाद आपको पता चलेगा। और दूसरा, ये एक मर्डर मिस्ट्री होने की वजह से जो डिटेक्टिव वाली स्टोरी है, शेरलॉक होम्स से उन्होंने ली है। जो 2009 में शेरलॉक होम्स की मूवी आई थी, जो गाय रिची ने बनाई थी, उसमें शेरलॉक होम्स, उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आयरन एडलर, और उस आयरन एडलर को कंट्रोल करने वाला मोरियार्टी। अब ये मोरियार्टी जो है शेरलॉक होम्स की लाइफ का सबसे बड़ा विलन है, जैसे किताबों में लिखा गया है, या शेरलॉक होम्स से रिलेटेड जितनी भी फिल्में हैं या टीवी चैनल्स पर शोज आए हैं, उसमें तो यही दिखाया गया है कि मोरियार्टी, प्रोफेसर मोरियार्टी शेरलॉक होम्स की लाइफ का सबसे बड़ा विलन है, दुश्मन है। तो ये जो 3 लोग हैं, शेरलॉक होम्स, आयरन एडलर और उसको कंट्रोल करने वाला मोरियार्टी, सेम टाइप उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाया है। सुरजन, लाल बाजार का जो एसीपी है, उसकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली रुशिता भट्ट, जो एडिटर भी है एक न्यूज़ चैनल में, और उसको कंट्रोल करने वाला एक गुंडा, एक भाई कह सकते हैं, गैंगस्टर कह सकते हैं। उसका चेहरा देखने को नहीं मिलता, उसका नाम इनिशियल RS नाम का है, और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है कुछ चीज़ों के लिए, और ये इसका भी फ़ायदा उठा रही है, सुरजन का भी। तो वो आखिर में सस्पेंस खुलता है। तो जैसे मैंने बताया, हॉलीवुड से भी कुछ इंस्पायर्ड है। टेक्निकल ग्राउंड पर ठीक ठाक बनी है। बैकग्राउंड म्यूजिक टिपिकल कमर्शियल बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे होता है एक कमर्शियल फिल्म का, B ग्रेड का भी कह सकता हूँ, वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक है। ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। और माइनस पॉइंट ये है कि लेंथ बहुत बड़ी है, 10 एपिसोड्स हैं। थैंक गॉड उन्होंने साथ ही में पैरेलल बहुत सारी स्टोरीज डाली हैं, तो
दिल बना रहता है, उसको देखने का मन करता है, अदरवाइज़ बहुत बोर हो जाती है। इसको एडिट करके वो और छोटा कर सकते थे, 6-7 एपिसोड में इसको निपटा सकते थे, क्यों 10 एपिसोड बनाए वो उन्हें खुद नहीं मतलब मालूम नहीं। एडिटिंग में बहुत वीक है, ये पता चलता है हमें। गाली गलौज बहुत है, ठीक है क्राइम थ्रिलर है तो गाली गलौज होगी, अब ये नई बात नहीं है वेब सीरीज़ में। लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहीं पे भी गाली गलौज है, और कुछ तो इतने घटिया सीन है कि एक लेडी ऑफिसर है और साथ में उसका कलीग है, उन दोनों में एक वल्गर डिस्कशन चल रहा है जो कॉमेडी के नाम पर हम पर फेंका जाता है ना, उसमें से हंसी आती है। मुझे बिल्कुल नहीं आई, कुछ लोगों को शायद आ भी सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरत नहीं थी उसके। कुछ ऐसे सीन है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, उसको काट कर वो और शॉर्ट कर सकते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को मिस करने के बाद हमें पूरी वेब सीरीज़ समझ में नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब है उसको काट सकते थे उस पार्ट को, बहुत सारे पार्ट को जो अननेसेसरी, और शॉर्ट बनाया जा सकता था। वो एक माइनस पॉइंट है। बाकी वॉचेबल है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेब सीरीज़ नहीं। अगर आपके मतलब बिंज वॉचिंग में अगर ये ड्रॉप हो भी जाती है ये वेब सीरीज़, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, देखी भी जा सकती है, इतनी बुरी भी नहीं है। कुछ जगह पर आपको ऐसा फील आएगी कि आप बी ग्रेड मूवी देख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फोटोग्राफी और डायरेक्शन। कई जगह पर रियलिस्टिक रखने के नाम पे उसकी फोटोग्राफी देखने के बाद वो चीप लगता है, मतलब बी ग्रेड फिल्म जैसे लगता है। और कई जगह पे बहुत ब्रिलियंट फोटोग्राफी की है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि लालगंज के ऑफिस में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो बोके इफेक्ट का की याद दिलाते हैं, मतलब हाईलाइटेड करते हैं कुछ लोगों को, पीछे ब्लर रखा है, वो ब्रिलियंट लगता है। ऐसे बहुत सारे हैं नमूने। पार्ट्स पार्ट्स में ये इंटेलिजेंट है, लेकिन हम ओवरऑल उसे देखें तो ये एवरेज हो जाती है, मीडियोकर हो जाती है। कुछ पार्ट्स इसके ब्रिलियंट हैं, कुछ जगह पर ये मीडियोकर है। निराश नहीं करेगी, इतनी बुरी नहीं है, निराश नहीं करेगी। मिस्ट्री अच्छी है, प्रेडिक्टेबल है लेकिन अच्छी है, दिल बनाए रखेगी, आपको एंटरटेन करेगी। चलिए यहीं पे रुकता हूँ, और अगले वीडियो में हम अलग मूवी और वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अगर ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देखी है तो आपको कैसे लगी ये बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नमस्ते।